दोस्तों फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। गोल्ड का चार्ट है, टाइम फ्रेम रखा हुआ है 3 मिनट का। टाइम फ्रेम आप कोई भी चूज कर सकते हो, चाहे आप 1 मिनट, चाहे आप 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, जिसके पास प्रीमियम है वो 2 मिनट वगैरह का इनका टाइम फ्रेम यूज कर सकता है। जिनके पास फ्री वर्जन है वो 1, 3, 5, 15 इस तरीके से टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। तो हम इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इंडिकेटर की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। वहां पे आपको रिप्ले मोड वीडियो मिल जाता है, ठीक है। और सिग्नल चेक करा दिए जाते हैं कि सिग्नल जो है नॉन रिपेंट है, प्रॉपर गारंटी के साथ नॉन रिपेंट है। प्रॉपर जो है इंडिकेटर के जो सिग्नल हैं वो बिल्कुल नॉन रिपेंट है, कोई परेशानी नहीं होगी, नॉन लैगिंग है। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं। मैंने ये चार्ट है ये डाला हुआ है टेलीग्राम में, जिसने भी नहीं देखा है जाके टेलीग्राम चेक करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस डेली के डेली डलती रहती है। तो अभी हमें यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये दोनों सिग्नल हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल मिलता है, फिर इसने टेक प्रॉफिट 1 दिया, टेक प्रॉफिट 2 दिया। तो लोगों का सवाल रहता है कि हमें ये जो है टारगेट किस तरीके से शो होगा। मान लीजिए जैसे हमें, अगर हम इसमें हम दो तरीके से बताया हुआ है मैंने आपको एंट्री प्लान, तो पहले यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी एंट्री नेक्स्ट जैसे सिग्नल मिला नेक्स्ट कैंडल पे होती है, तो आपका यहाँ पर टेक बंद बनता है लगभग 10 पॉइंट, 100 पिप्स का यहाँ पर टारगेट आपका जाता है। ठीक है, 100 पिप्स का। ओके, तो यहाँ पर जाता है। उसके बाद अब देखिए टेक प्रॉफिट 2, टेक प्रॉफिट 2 आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि टेक प्रॉफिट 2 कितने पिप्स पे दिखाता है, फिर से देखिए, तो यहाँ पर आया है ये पेक टेक एक लगभग 140 पिप्स पर। ठीक है, तो 140 पिप्स पर ये आया है। तो क्या होता है कि लोगों को सवाल रहता है कि हमें एक पहले टेप टीपी में कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैंने जैसे आपको दिखाया है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूँ कि तो हम बात करने वाले हैं अब कि अगर हमने बाय का सिग्नल हमारा मिलता है, ठीक है, उसके बाद हमारी एंट्री बनती है। अब एंट्री बनी है तो टेक प्रॉफिट 1 पे काटना है, या फिर टेक प्रॉफिट 2 पे हमें एग्जिट करना है, या फिर 3 पे एग्जिट करना है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आपकी एंट्री बनी यहाँ से, एंट्री बनी यहाँ से, और आपका टारगेट है 100 पिप्स, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 100 पिप्स का गोल्ड में। ठीक है, तो आपको टेक प्रॉफिट 1 पे निकल जाना है या फिर आपको बने रहना है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या करना है। कि आपका अगर टेक प्रॉफिट यहाँ जाता है और हिट हो जाता है, उसके बाद आप टेक प्रॉफिट 2 का वेट करते हैं, तो ये जो आपका स्टॉप लॉस है, ये जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ रहा है, तो आप स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ के बीच का जो ये प्रॉफिट होगा, अगर मान लीजिए ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो ये जो इतनी रेंज का जो आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट में ही एग्जिट होगा आपका। उसके बाद टेक प्रॉफिट 2 हो जाता है, तो इसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट 1 पे भी आप निकल सकते हैं, आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। सेकंड ट्रेड जो होने वाली है उसमें आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसमें टेक प्रॉफिट 1 और टेक प्रॉफिट 2 के साथ जा सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर सेल साइड का सिग्नल मिला, मार्केट नीचे आया है, टेक प्रॉफिट 1 टेक प्रॉफिट 2 हुआ। तो 3 मिनट का चार्ट पे मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, तो 2-3 दिन की आपको परफॉर्मेंस चेक करा दूंगा मैं इसमें। यहाँ पे देखिए, बाई साइड का सिग्नल मिला, स्टॉप लॉस मिला, ठीक है, और यहाँ पर टेक प्रॉफिट 1 आया, टेक प्रॉफिट 2 आया, फिर टेक प्रॉफिट 3 आया। अब यहाँ आपको मैं क्लियरली समझा देता हूँ कि कैसे आपको जो है इसमें रुक सकते हो आप। अब मान लीजिए आपका यहाँ से ये एंट्री पॉइंट बना, ओके, तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ, सॉरी बुक प्रॉफिट आपका यहाँ हुआ। अब ये बुक प्रॉफिट 1 जो है, ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंट्री पॉइंट पर आ गया, तो अगर आपके ट्रेड जो है यहाँ पे कटती है तो कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट कटेगी आपकी। उसके बाद टेक प्रॉफिट 2 आ जाता है, तो ये वाला स्टॉप लॉस आपका यहाँ आ जाएगा इस कैंडल पर। तो इस कैंडल पर आ जाएगा टेक प्रॉफिट। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बना, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ गया। अब यहाँ ये जो आपका प्रॉफिट वाला एरिया है, इतना जो आपका प्रॉफिट बन रहा है, तो यहाँ से आप बिल्कुल प्रॉफिट में एग्जिट करोगे। टेक प्रॉफिट 3 का आपने वेट किया, तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ आ गया टेक प्रॉफिट 3 के लिए। अब मार्केट ने यहाँ से टेक प्रॉफिट 3 दिया, आपको निकल जाना है। तो इस तरीके से आप मार्केट में जा सकते हो। सेम कंडीशन अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, सेल साइड का आपको सिग्नल मिलता है, सिग्नल मिला, एंट्री आपकी यहाँ हुई, आपका टेक प्रॉफिट मीन यहाँ हुआ, तो ये जो स्टॉप लॉस यहाँ बना हुआ है ना अब आपका, तो स्टॉप लॉस आ जाएगा आपका यहाँ पर, स्टॉप लॉस ये। फिर उसके बाद टेक प्रॉफिट 2 एग्जिट कर दीजिए, निकल जाइए। तो ये डिपेंड आप पे करेगा कि आपको किस तरीके से रुकना है, कि आप जो है टेक प्रॉफिट 1 पे एग्जिट करते हो या फिर टेक प्रॉफिट 2 का वेट करते हो। स्टॉप लॉस कहां पर आपको सेट करना है 2 के लिए टेक प्रॉफिट, और टेक प्रॉफिट 3 के लिए आपको स्टॉप लॉस कहां पर सेट करना है। तो कभी कभी क्या होता है, डिपेंड होता है मार्केट पर भी। अब हम यहाँ जाते हैं, तो आज ये मार्केट ओपन हुआ था, तो जब मैंने चार्ट जो लास्ट डे जो है फ्राइडे को चार्ट डाला था, या फिर सैटरडे को मैंने दिखाया था कि लास्ट डे जो गोल्ड का परफॉर्मेंस है 3 मिनट के चार्ट पर, तो ये सिग्नल यहाँ पर आया हुआ था ऑलरेडी। आप टेलीग्राम में चेक कर सकते हो, मैंने डाला हुआ है।
तो मार्केट जब ओपन हुआ था, मार्केट नीचे यहाँ ओपन हुआ, फिर ऊपर गया और यहाँ पे इसने टेक प्रॉफिट दिखाया, तो इस सिग्नल का तो आप छोड़ ही दो, ठीक है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पर क्लोज होने वाला था, अब यहाँ क्लोजिंग पर कौन ही एंट्री बनाएगा, तो क्लोजिंग पर कोई एंट्री नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम अवॉइड करते हैं, हम इसको स्टॉप लॉस नहीं बोलेंगे। क्या होता है कि मान लीजिए आप स्टॉप लॉस कभी बोल सकते हो कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर बताया नहीं है, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे क्लोज होने वाला है, यहाँ पर सिग्नल बना है, अब क्लोजिंग पर कौन शायद यहाँ पर जो है एंट्री बना लेगा, जिसको होल्ड रखना है वही बना सकता है, तो यहाँ पर जो है इसको अवॉइड करो। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से सेम कंडीशन, सेल साइड का सिग्नल, स्टॉप लॉस बना है, टेक प्रॉफिट 1 टेक प्रॉफिट 2 हमारा यहाँ पर हिट जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर स्टॉप लॉस देख सकते हैं, स्टॉप लॉस बचा हुआ है, तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट 1 टेक प्रॉफिट 2 आया हुआ है। अगर आप पीछे चलोगे तो यहाँ पर हमारे ज्यादा जो है टेक प्रॉफिट 1 और टेक प्रॉफिट 2 हिट हो रखे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने एक प्रॉफिट पे TP1 पे ही प्रॉफिट को बुक कर लिया, उनको लग रहा है कि मेरा काफी है आज का प्रॉफिट, या फिर हम अगर सेकंड ट्रेड बनाएंगे तो उसमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, तो वहां से आप जो है TP1 पे ही निकल सकते हो। और जिसको अगर रुकना है तो स्टॉप लॉस को तो ऊपर नीचे करना है, खुद भी सेटअप कर सकते हैं स्टॉप लॉस का कि हम कहाँ पर स्टॉप लॉस जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, आपका एंट्री बना यहाँ और TP1 हिट हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ आ जाएगा इस कैंडल के हाई पर। जो आपकी टेक प्रॉफिट सेटिंग है, टेक प्रॉफिट 1 है, उस पर स्टॉप बाय हाई पर आपका स्टॉप लॉस आ गया, सेकंड आपका यहाँ पर आ गया, तो सेकंड हुआ, तो दो ट्रेड यहाँ पर दो टारगेट आपके हिट हुए। अगर मैं इनको चेक करूँ कि कितने पॉइंट्स के आपके ट्रेड थे, 2 पॉइंट्स के, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 140 पिप्स के यहाँ पर जो आपका एंट्री बनी है, यहाँ पर टेक प्रॉफिट के साथ आपने 140 पिप्स को है, मतलब 14 पॉइंट, ठीक है, तो आपने यहाँ पर ट्रेड को कट किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेल साइड का सिग्नल, मार्केट नीचे आया है, टेक प्रॉफिट 1 टेक प्रॉफिट 2। एक बात और, अगर आप रेड लाइन के साथ साथ जाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर सेल साइड का सिग्नल मिला है, रेड लाइन कंटिन्यू बनती आ रही है, तो आप रेड लाइन के साथ साथ भी आ सकते हैं और आपका एग्जिट होता वो यहाँ पर होता, लेकिन टेक प्रॉफिट बिल्कुल यहीं आ रहा है, तो आप ये यहाँ पर TP2 पे भी अगर कट करते, लेकिन क्या होता है कि आप TP3 का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लग रहा है कि एग्जिट कर देना चाहिए, आज का काफी हो गया है प्रॉफिट, तो यहाँ से भी आप जो है ट्रेड को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए आप TP3 तक आपके यहाँ पे टारगेट हिट हुए हैं, अगर हम TP3 तक जो है टारगेट देखें तो हमारा ये एंट्री पॉइंट बना और TP3 तक जाते हैं 300 पिप्स, तो 300 पिप्स यहाँ पर जो है आपका TP3 तक आपको ने कट किया। अब मान लीजिए आपका एंट्री बनी और यहाँ से आपका TP1 TP2 TP3, तो टेक प्रॉफिट अगर मैंने जैसे कि बताया आपको कि ग्रीन लाइन के साथ साथ या फिर रेड लाइन के साथ साथ जा सकते हैं, तो आपका यहाँ से कट होता है, 300 पिप्स आपके यहाँ पर अचीव हो जाते हैं। इस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। सेकंड देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट सेल साइड का सिग्नल बना, मार्केट नीचे आया है, TP1 दिया, TP2 TP3, अब एक लंबी रैली देखने के लिए मिली है आपको रेड लाइन के साथ, यहाँ से आपने किया और TP1 यहाँ पे छोटा सा ग्रीन बना, ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे ग्रीन बना, ठीक है, और उसके बाद अगर इन सब को आप देखते हो, वेट करते हो, तो ये देख सकते हैं 78 पॉइंट 78 पॉइंट, तो यहाँ से 780 पिप्स बनते हैं, लगभग 800 पिप्स इस तरीके से, तो ये आपका एक यहाँ पर स्टॉप लॉस जाता है, ये इसको आप स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद सेल साइड का सिग्नल, तो अभी तक हमने देखे हैं कि सारे हमारे टारगेट हिट हुए हैं, और ये जो हमारा एक स्टॉप लॉस गया है अभी तक, तो यहाँ पर फिर से हमारे टारगेट सेकंड टारगेट तक हिट हुए, फिर से हमारा स्टॉप लॉस आता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये देखिए सेल साइड का सिग्नल TP1 TP2 TP3 हमारा जनरेट हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे देखिए बाय साइड का सिग्नल TP1 यहाँ पर TP2 तक आपके हिट हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए TP1 हिट हुआ है, यहाँ पे TP1 हिट हुआ है, तो 3 मिनट के चार्ट पर ये मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखाया है इंडिकेटर का, तो मैंने आपको बताया भी है, जितनी भी मैंने इस इंडिकेटर पर वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया है कि इंडिकेटर को यूज कैसे कर सकते हो, इंडिकेटर को किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो, इंडिकेटर जो है वो नॉन रिपेंट है, नॉन लैगिंग है, तो आप इंडिकेटर को ट्राई कर सकते हो। सिग्नल नॉन रिपेंट होगा आपका, सिग्नल आने के बाद आपको किस तरीके से एंट्री बनानी है, 2 तरीके मैंने बताए हुए हैं वीडियो में, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। समझा देता हूं कि मैंने कैसे इसमें जो है एंट्री बनानी है, आपको किस तरीके से आपको एंट्री प्लान करना है, तो हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है और चैनल को फॉलो जरूर कर लेना है।